नमः शिवाय। एक बार हमारे एक मित्र यहाँ थे, रजिस्ट्रार थे, तो उनके यहाँ एक मुल्ला जी बैठे हुए थे। हम भी पहुँचे तो पहले से मुल्ला जी भैंस चढ़े हुए थे, और जो रजिस्ट्रार थे पांडे जी बेचारे गौ भक्त थे और देवराहा बाबा के बहुत ही अभिन्न कहा जाए उनके कार्यों में सहभागी थे, और उनके ही पद चिन्हों पे चलना, उनके जो बनाए गए छोटी छोटी नियम थे उनके अनुसार चलना, बड़े साधु प्रवृत्ति के अधिकारी थे। तो वो महाराज एक बैठे थे मौलाना जी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ग्रंथ में ये लिखा है बहस चल रही थी। हमने पूछा भैया काहे इतना गरम गरम चल रहा है माहौल? तो उन्होंने कहा कि ग्रंथ में आपके लिखा है कि जब आपके यहाँ यज्ञ होता था, जब भी यज्ञ होते थे तो पहले मांस खाना पड़ता था, गौ मांस, और गौ मांस खा करके फिर जब वो गौ मांस खा लेता था उसके बाद वो यज्ञ करने का अधिकारी होता था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण गौ मांस खाने के बाद ही तभी यज्ञ करते थे। हमने कहा यार बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो मौलाना, तुम्हारी बात एकदम सही है। तुम्हें पता है वो कहाँ लिखा है ये श्लोक? बोले ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कैसे होता था। तो हमने कहा मौलाना कभी जाना बाजार में और हठ योग प्रदीपिका खरीदना, उसमें लिखा है, और ये बात सत्य लिखी है कि गौ मांस भक्षण करने के बाद ही कोई ब्राह्मण यज्ञ करने का अधिकारी होता था। लेकिन हमने कहा मुल्ला जी पहले जो लिखा है उसको डिकोड तो करो। तो कोडे पकड़े हो, इसको खोल दो पहले, इसके अंदर असली बात क्या है। ऊपर तो लिखा है मांस भक्षण करते थे, अंदर पढ़ो क्या है, क्या लिखा है क्या, गौ क्या है, गौ मांस क्या है, पता है आपको? तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ब्राह्मण ध्यान साधना के द्वारा समाधिस्थ हो सकते थे, समाधि में पहुंच सकते थे, समाधि अवस्था में, वह ही केवल यज्ञ करने का राजा जनक के यहाँ अधिकारी था। तो अब गौमांस कहाँ चला गया? ये जो ऊपर तालू है ना, ऊपर एक कौवा लटकता रहता है, उसे बोलते हैं गौ, गौ गौ। और उससे जो रष्ट पकता है साधना के दौरान उसको बोलते हैं गौमांस। और वो तभी टपकता है जब आप इच्छा विचार आशाओं से मुक्त हो जाते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं। समाधि का अर्थ है समय आधि, अर्थात समय से पार। तो समाधि अवस्था में जाने पर वो ग्रंथि खुलती है, उससे रष्ट पकता है, और अमृत है वो, अमृत। जो ये कर सकता था वो यज्ञ में बैठने का, हवन कराने का, यज्ञ कराने का अधिकारी था। तुमने तो कोडे पकड़ लिया सीधे सीधे। भाई डिकोड तो करो, खोलो तो। क्यों है क्या चीज़ गौमांस? वो गौमांस है, साफ साफ लिखा है एकदम स्पष्ट। 3 श्लोक अलग अलग हैं, तीनों में लिखा है। नमः शिवाय।